राम 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 कह के और महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश किए। आप विडंबना देखिए, प्राण निकलने के पहले 3, 4, 5 मिनट पहले कौशल्या मैया महाराज के पांव को पकड़ के कह रही थी, महाराज धैर्य रखिए, धीरज रखिए, राम 14 वर्ष बाद आकर स्वयं प्रणाम करेगा। तब महाराज बोले, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता है? श्रवण कुमार के माता पिता। मानस में लिखा है, तापस अंध शाप सुधि आई। और उस श्राप की विडंबना देखिए, परिणाम 4 पुत्र होने के बाद भी जब अब शरीर से प्राण निकला तो 4 में से एक भी पुत्र आंखों के सामने नहीं खड़ा था। राम लक्ष्मण जी वन में है, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में है। अग्नि कौन देगा? तो नाव में उस समय बर्फ की अवस्था नहीं थी, नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया गुरुजी ने। सेवकों को कहा कि जाकर भरत जी को शीघ्र बुला करके अयोध्या ले आओ। भरत जी आए, मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी बेटे को देखकर नाचने लगी, आरती उतारी, दुलार की, घर के भीतर कमरे में ले जाकर बिठाई और पूछी, भरत मामा के घर में सब ठीक है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी पूछी, क्यों? भरत जी बोले, मां आज के पहले मैं जब जब अयोध्या से बाहर गया और लौट कर घर आया तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी ने कहा कि मंथरा ने बड़ी सहायता की भरत, मैंने सब कुशल कर दिया था आपके लिए, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बीच में बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हो गया मां? कैकेयी जी बोली, भरत अब आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। वो स्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। उनकी स्थिति कैसे है? जल में से मछली को निकाल कर बाहर धरती पर फेंक दीजिए, जल से बाहर निकलकर मछली जैसे छटपटाने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। कैकेयी मियां संभाल करती है। भरत जी उठकर पूछे, मां पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, बीमारी? कैसे पिताजी चले गए? अब आप दर्शन करिए। मां कैकेयी जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है वो भरत जीवन में आज आखिरी बार उनको मां बोल रहा है। भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी को मां नहीं बोला, आज के बाद कभी नहीं बोला। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब वापस आके राजा बन गए, एक दिन भरत जी हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी बैठकर रो रहे थे। भरत जी पूछे, पवन पुत्र की आंखों में आंसू, आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे प्रभु रो रहे हैं। अब भरत जी बोले, भैया रो रहे हैं, क्या कारण है? तो बोले, वो आपके लिए रो रहे हैं। बोले, मेरे लिए? भरत जी दौड़ करके राम जी के पास गए। राम जी को रोते देख भरत जी ने कहा, भैया क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूं, आप क्यों रो रहे हैं? राम जी बोले, मैं कुछ मांगने वाला हूं भरत, यदि आप दे दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भरत जी बोले, प्राण दे सकता हूं, लेकिन एक वाक्य उसके पहले प्रभु आप सुन लीजिए।
मैं कुछ भी आपको दे सकता हूं, परंतु यदि आप ये कहेंगे कि मैं कैकेयी को मां बोलूं, मैं वो नहीं बोल सकता प्रभु, किसी शर्त पे नहीं बोल सकता। राम जी के बोलने के पहले भरत जी बोल दिए। भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं बोला कैकेयी को, और किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि उसकी अपनी संतान उसको मां कहने से मना कर दे। मां कैकेयी जानती है, लेकिन उसके बाद भी मां ने अपने को कठोर किया और अपनी पूरी करनी मां ने भरत जी को सुना दी। कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए, उठ करके देखे कि उसका ये दाहिना हाथ पूरा छिल गया है, उसको कष्ट होगा ना? कहिए, बोलिए, होगा। और 2 मिनट बाद पता चले दाहिना तो केवल छिला है, बायां टूट गया है, तो जब ये पता चलेगा कि बायां हाथ टूट गया है, उसके बाद दाहिने हाथ का कष्ट समाप्त हो जाएगा। जीवन में बड़ा दुख जब आता है तो छोटा दुख समाप्त हो जाता है। क्यों बोल रहा हूं? भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी मर गए, और भरत जी जैसे सुने कि मेरे भैया वन में चले गए, ये सुनते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेउ पितु मरन सुनत राम, हे तू अपन पाओ जान जी थकित रहे धरि मान। कुछ नहीं बोले, सीधे कौशल्या मैया के पास गए। और आपको मैं बताऊं, कौशल्या जी के आगे भरत जी ने 28 पाप गिनाए हैं। कितने? 28। मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। मां, माता पिता की हत्या से जो पाप लगता है मैं लेने को तैयार हूं। मां, अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगे मुझे लग जाए। इस प्रकार भरत जी 28 पाप लेने को तैयार हो गए। तब मां कौशल्या ने कहा, भरत, सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा। ये हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये हो सकता है। धरती क्षमा का त्याग कर बैठे, ये हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगी, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता। भरत, ये कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव आए, चंदन की लकड़ी से सरजू जी के किनारे महाराज की चिता सजाई गई। भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ, और श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। कौन सी सभा बैठी? श्रद्धांजलि सभा। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। हम कहते हैं, भरत, आपके पिता जैसा पिता न आज तक धरती पर कभी हुआ, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर है, और न भविष्य में आपके पिता जैसा पिता कभी होने वाला है? सब प्रकार भूपति बड़भागी। आपके पिता सब प्रकार बड़भागी थे। उनको प्राण से नहीं वचन से प्रेम था। भरत, एक वचन मान करके राम वन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं, भरत, आप राजा बन जाइएगा ना, कोई बुरा नहीं मानेगा, राम भी प्रसन्न हो जाएंगे। अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौट कर आएंगे तब राम जी को सौंप दीजिएगा। सुमंत जी भी बोले, भरत जी जो गुरु जी बोल रहे उसका पालन करिए। कौशल्या मैया ने भी कहा। भरत जी खड़े हुए, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह पूरी सभा बैठी है। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव, मैं कुछ पूछूं? गुरु जी ने कहा, कहो। भरत जी बोले, गुरु जी,
एक स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना होता है उसको मांग टीका कहते हैं, ठीक ना। और सबसे नीचे जो गहना होता है पांव की उंगली की बिछिया। भरत जी बोले एक स्त्री मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने गहने होते हैं सब पहन ले, परंतु शरीर पर कोई कपड़ा ना पहने। कैसा लगेगा गुरुदेव? बोले बेकार व्यर्थ लगेगा, कोई मतलब नहीं है। बादी बसन बिनु भूषण भारू, वस्त्र के बिना शरीर का आभूषण भार है जीवन में, कोई मतलब नहीं, बेकार लगेगा। आगे बोलो गुरुदेव, यदि मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है, गुरु जी बोले बिना विरक्ति के ब्रह्म पर उपदेश व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, शरीर में रोग हुआ है और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी बोले गुरुदेव यदि हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम के किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो यदि उसमें प्राण नहीं है तो गुरु जी बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। भरत, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? गुरु जी बोले गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भारत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराय। आप कल्पना करिए, आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुदेव। अभी मैं राजा नहीं बना, मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? मेरा नाम अभी आगे आया, पिताजी मर गए मेरे। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आते मेरे पिताजी मर गए, मेरा भाई वन में जाकर बैठ गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल के भीतर चली जाएगी, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मेरे जैसा कोई पापी कौन होगा संसार में? आप सबने अपनी बात कह दी, आ गया हो तो गुरुदेव मैं अपनी बात कह दूं। गुरु जी बोले कहो भरत। भरत जी बोले गुरुदेव एक आंख इहै मन प्रातः काल चले हम प्रभु पाहि। गुरुदेव मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। भरत जी कहते मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं गुरुदेव, मैं आपको बता रहा हूं। कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जो भी चलना चाहता है उसका स्वागत है। कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे विश्वास है। गुरु जी बोले कैसा विश्वास है? भरत जी बोले यद्यपि मैं अनभला अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि, मैं ही अपराधी हूँ, दोषी हूँ, परंतु मुझे विश्वास है जैसे ये अपराधी भाई भैया राम के सामने जाएगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा विश्वास है उन पर, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। गुरुदेव पूरी सभा, अयोध्या की पूरी प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। चलत प्रात लख निर्णय नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। उस रात कोई अयोध्या में सोया नहीं, कोई नहीं सोया।
लोग सोचे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सोए तो राम जी छोड़ के चले गए, आज कहीं अयोध्या में सो गए, अब भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। सब जगह रहे। पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपा भरत जी ने। गुरु जी से बोले, गुरुदेव आज्ञा करिए तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब ले लो। राज्याभिषेक की सामग्री लिए, पालकी पर माताओं को बिठाएं, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले। पहली रात्रि तमसा के नदी किनारे विश्राम किया समाज ने। दूसरे दिन रात में गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ है। तीसरे दिन एक सई नाम की नदी के किनारे विश्राम हुआ है। और चौथे दिन पूरा समाज सिंहवेरपुर में निषाद राजगुह के पास गंगा जी के किनारे विश्राम करता है। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट जाते समय चौथे दिन सिंहवेरपुर में गंगा जी के तट पर विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कुछ सूचना है आप लोगों के लिए। अब कल और परसों 2 दिन कथा शेष है। कल की कथा तो जैसे अपने समय पर होती है उसी समय पर होगी। परसों की कथा, शुक्रवार की कथा प्रातः काल के सत्र में 10 बजे से होगी। कितने बजे से? 10 बजे। ठीक है ना। कल हम लोग जैसे नित्य 3:30 बजे मिलते हैं, कल मिलेंगे। परसों प्रातः काल 10 से लेकर 1 बजे के सत्र में हम और आप कथा गाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठावें और एक साथ कहें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय,
बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।